जानते ही हैं। बहुत से लोग हमारे पुराने, आपने कई बार हमारा कैलोरी का जो सेशन है वो सुना हुआ है। तो लेकिन फिर भी हम कभी कभी कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो उनको रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो कैलोरी आप सब जानते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमको जो एनर्जी मिलती है। एनर्जी को नापने की जो इकाई होती है वो होती है कैलोरी, उसको कैलोरी बोलते हैं, ठीक है। हर किसी इंसान को कैलोरी की आवश्यकता है। कई बार लोग जब सोच सुनते हैं, जब अधूरा ज्ञान होता है तो लोग सुनते हैं, अरे कैलोरी की वजह से तो वेट बढ़ जाता है, कैलोरी बड़ी खतरनाक चीज है, कैलोरी क्या है, उसके बारे में तरह तरह के लोगों के दिमाग में मिथ्स होते हैं। कैलोरी कुछ नहीं है, सिंपल चीज है कि जो भी खाना हम खाते हैं, बॉडी को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। कोई भी हम काम करते हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, अपना कपड़े धो रहे हैं, अपने घर के और काम निपटा रहे हैं, आपका शरीर भी इवन जो काम कर रहा है, पलके झपकाना, हाथ उठाना, पैर बढ़ाना, आपके ऑर्गन्स जितने भी तरीके के काम कर रहे हैं, डाइजेशन, सांस लेना, धड़कन चल रही है, जो भी आपकी बॉडी में काम चल रहा है, उसमें कैलोरीज की आवश्यकता होती है। एनर्जी चाहिए बॉडी को, है ना। एनर्जी कहाँ से आती है? जो खाना खाते हैं, कैलोरी उससे। लेकिन ये कैलोरी की सबकी जरूरत जो होती है वो अलग अलग होती है, लोग यही भूल जाते हैं। जो मेन मुद्दा है वो यही है कि जो कैलोरी की नीड होती है हम सबकी अलग अलग होती है ना। किसी भी सेम इंसान की एक्टिविटी लेवल, किसी की बॉडी, किसी का वेट समान नहीं होता है। तो कैलोरी किसको कितनी चाहिए वो डिपेंड करता है, आप मेल है फीमेल है, आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है ना। आप कितना चलते हैं फिरते हैं काम करते हैं, आपका वेट कितना है। जैसे आप देखते हैं डाइट चार्ट आता है, अब डाइट चार्ट में क्या होता है कि अप्रोक्स कैलोरी आती है, ठीक है। अब अगर जब आप अपनी कैलोरी को समझ जाएंगे तो क्या करेंगे कि आप अप्रोक्स कैलोरी तो जो है वो है ही, क्योंकि हमें वो देनी है, ग्रुप सेशन है उसके हिसाब से। तो आपको उसमें अपनी कैलोरी की नीड पता होनी चाहिए। अगर अभी आपका वजन ज्यादा है, आपको कैलोरी की नीड ज्यादा है, तो आपको अपना थोड़ा सा डाइट बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाएंगे तो आपका वेट नहीं जाएगा उतने अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपका वजन अब थोड़ा सा आइडियल वेट की तरफ आप आ चले हैं, तो आपको और कम खाने की जरूरत है। तो अगर आप वो नहीं खाएंगे तो भी आपका वजन कम नहीं होगा। तो इन बातों को कैसे अच्छी तरीके से समझें? अपने बॉडी को समझेंगे सबसे पहले, है ना। कि आपका एक्टिविटी लेवल कितना है, काम कितना करते हैं, या जो है आपका जो है वेट कितना है, ठीक है। ये सब चीजों को पहले थोड़ा सा समझिए कि कैसे आप निकाल सकते हैं अपना। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपना जो है वो कैलोरी को तय करने में, ठीक है। सबको एक समान कैलोरी नहीं खानी है कि आपने बस खाना सब जो आया है वो आपने खा लिया। और उसमें भी देखिए सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। अगर किसी ने भी आपकी कुकिंग में थोड़ा सा भी ऑयल ज्यादा है, आपने पोर्शन ज्यादा ले लिया, अब आप ये समझो कि जित अरे मैम आपने तो जो दिया था हम तो वही खाते हैं फिर भी हमारा वजन कम नहीं होता है। अब आप चीला बना रहे हो, अब आप उसमें एक एक बूंद तेल डाल रहे हो कि एक चम्मच तेल डाल रहे हो, या एक चम्मच दोनों तरफ डाल दे रहे हो, ये हम नहीं घर बैठ के आपको बता सकते हैं। ये आप ही जानोगे, क्योंकि एक चम्मच जो आप तेल इस्तेमाल करते हैं, टेबल स्पून, उसमें 110 कैलोरी होती है। तो अगर आप एक चम्मच आपने तेल ले लिया, 2 चम्मच तेल ले लिया, उसके हिसाब से आपकी चीला जो भी आप खा रहे हो उसकी वो जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो सेम लोग जो चीला खा रहे हैं उनकी कैलोरी सेम नहीं होगी। कुछ ने तवे पर ब्रश किया और चीला बना लिया, उनकी कैलोरी कम है। कुछ ने 1 चम्मच 1.5 चम्मच तेल डाल दिया, आपकी कैलोरी 100% ज्यादा हो जाएगी। तो आप जो खा रहे हैं वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें कितना तेल, कैसा इंग्रेडिएंट्स आपने इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ेगा। आपने पोर्शन कितना लिया है, ठीक है। अब एक चीला मान लीजिए आपकी जरूरत है, आपने 1.5 चीला ले लिया, 2 चीला ले लिया, तो क्या होगा? अगर मेंटेनेंस कैलोरी पर है तो वेट नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और पहले तो हम लोग जब यहाँ पर आप लोग इस प्रोग्राम में नहीं आए होंगे तो कभी कैलोरी को ही गिनता ही नहीं था, ध्यान ही नहीं देते थे हम लोग। हम लोग बस अपना टाइम देखते हैं कि ये नाश्ते का समय है, ये खाने का समय है, ये शाम के नाश्ते का समय हो गया, कहीं बाहर चले गए तो चाट पकौड़े समोसे इत्यादि खा लिए, रात में घर आए तो भी क्योंकि खाना जरूरी है, भूखे पेट नहीं सोते हैं तो इसलिए खाना भी खाएंगे। तो कभी जो हम लोग का फोकस, हमारा ध्यान है, वो सही कैलोरी की तरफ नहीं जाता है। और वेट हम लोग ऐसे ही बढ़ाते हैं। वेट बढ़ने का फॉर्मूला यही है, बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, अब ठीक है एनर्जी चाहिए लेकिन उससे ज्यादा दे देंगे, बॉडी यूज नहीं कर पाएगी, तो धीरे 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 करके वो फैट के रूप में स्टोर होता है। एक दिन में कोई भी इंसान मोटा नहीं होता है ना, कि आज बस आँख खुली कल मोटे हो गए।
वो धीरे 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 करके हमारी गलत आदतों से, गलत खान पान से हम लोग बॉडी में फैट स्टोर करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा मोटापा बढ़ता है। और जब आपको वेट को कम करना है, कैलोरी कम करना है, तो जो पहले से स्टोर्ड कैलोरीज है, मतलब जो बॉडी में फैट जमा हुआ है ऑलरेडी, धीरे धीरे उसको भी खर्च करेंगे। तो अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरी आपकी होती है उससे थोड़ा थोड़ा कम खाना स्टार्ट करेंगे। जैसे 200-300 कैलोरी का डेफिसिट मेंटेन करेंगे तो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे किसी की जरूरत हो सकती है 1700-1800 कैलोरी, तो मेंटेनेंस कैलोरी 1700-1800 कैलोरी है। अब आपको वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करने के लिए क्या करेंगे, 300 डेफिसिट कर देंगे, उसमें 300 कम कर देंगे, तो क्या होगा, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल वेट लॉस का फॉर्मूला यही होता है और कुछ नहीं होता। दूसरा, ये डिपेंड करता है आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, इसके लिए आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा। अब कैलोरी बचाने के लिए आपने सोचा भैया सुबह 2 रोटी खा लो, एक रोटी में 100 कैलोरी होती है, 2 रोटी दोपहर में खा लो और 2 रोटी रात में खा लो, है ना। और ज्यादा क्या खाने की जरूरत है, कैलोरी बचानी है हमको, तो बस खाना कम कर दो किसी भी तरीके से, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो नीचे चला जाएगा और आप फिर भी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर ऐसी कैलोरी खा रहे हैं जिसमें कि न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप न्यूट्रिशन डेंस कैलोरी नहीं खा रहे हैं तो आप ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है वेट लॉस कर लो, कमजोर दिखने लग जाओ, चक्कर आने लगे, आपकी स्किन वगैरह खराब हो जाए, लटक जाए, लोग आपको देखकर बीमार कहने लगे, वो हो सकता है। लेकिन जो है वो एक सही तरीके का जो वेट लॉस होता है कि आप न्यूट्रिशन लेकर के अच्छे से अपना प्रोटीन, अपना माइक्रो न्यूट्रिशन लेकर के अपना वेट लॉस कर रहे हैं, वो नहीं होगा। फिर तो आपको फिर वीकनेस आएगी। अब जैसे अगर आप पूछें, मैं देखती हूँ ममता मैम की थाली, ये अपना प्रॉपर जो है प्रोटीन वोटीन पूरा करती हैं, जैसे पनीर हर समय लेती हैं और पूरा जो डाइट रहता है वो कंप्लीट मील रहता है, तो वो वेट लॉस कर रही है लेकिन उतना वीकनेस फील नहीं करते होंगी। ठीक है मैम, आप वीकनेस फील तो नहीं करती हैं बहुत ज्यादा। हम्म। तो लेकिन इसी की जगह अगर केवल और केवल एकदम खाना कम करके सोच रहे होते कि हम जो है बस वेट लॉस कर लें और किसी भी तरीके से वेट लॉस हो जाना चाहिए, तो क्या खाते हैं उससे कोई फर्क नहीं है, बस कम खाना स्टार्ट कर दें, तो जरूर से कमजोरी आ जाती है। अब तक घर वाले कह देते कि बंद करो ये सब प्रोग्राम, मत करो जब इतने बीमार रहना है तो बीमार नहीं रहना है ना। हमें समझना ये है कि हमें हेल्दी खाना खाते हुए, क्योंकि खाना बना ही है हमको हेल्दी रखने के लिए, पर उसके पीछे जो साइंस है वो समझ के जब हम लोग खाते हैं तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन बिना समझे सोचे समझे खाएंगे, और आजकल का जो लाइफस्टाइल है, मतलब कि खाना का कोई वही नहीं रह गया है, हर तरीके से चीजें खराब हो चुकी हैं। एक तो लाइफस्टाइल खराब है ना, लोगों के सोने जागने, और अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे इसको कि लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है। जब पहला दिन आएगा हम लोग लाइफस्टाइल के बारे में समझ रहे होंगे कि लाइफस्टाइल क्या है, तो उस दिन मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें आती हैं, जो सोचा भी नहीं होगा आपने, वो चीजें हमारे लाइफस्टाइल में आती हैं। हमारा जीने का तरीका ही हमारा लाइफस्टाइल है ना। तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे, और भी क्या क्या चीजें हैं। तो बस अभी फिलहाल समझने वाली आज के दिन में ये बात है कि कैलोरी की हमें जरूरत तो है, लेकिन अपनी बॉडी को हमें समझना है कि हमें कितनी कैलोरी चाहिए, और जब हम उस चीज को समझ जाएंगे तो हम लोग अच्छी तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो बहुत आसान तरीका समझ लीजिए। ठीक है, कि आप कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसान है। आप अपना वेट देखिए, आपका वेट कितना है, और उसके बाद फिर आप अपनी एक्टिविटी लेवल कितना है वो देखिए। अगर आप एक्टिव रहते हैं, आपने 2 टाइम एक्सरसाइज कर लिए दिन भर में, आप थोड़ा वॉक भी कर लेते हैं, आप उसके अलावा दिन भर घर के काम भी कर लेते हैं, तो आप मतलब कि एक्टिव हैं। तो एक्टिव जो लोग हैं वो अपना वजन निकालें और उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे जो लोग ज्यादा एक्टिव हैं। जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब कि ज्यादातर समय आप बैठे रहते हैं, या एक कमरे से दूसरे कमरे, या केवल कुकिंग का काम कर लिया खड़े खड़े, और बहुत ज्यादा एक्टिविटी लेवल आपका हाई नहीं है, तो आपको किससे करना है, 25 से। अपना वेट लीजिए, जो भी है वेट निकालिए, अपना फोन उठाइए, उसमें कैलकुलेटर खोलिए, अपना वेट को 25 या 30, जो भी आपका एक्टिविटी लेवल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक नंबर आ जाएगा। वो नंबर क्या है, नंबर है आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। ठीक है, ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है, ये आपकी डेफिसिट कैलोरी नहीं है, मेंटेनेंस कैलोरी है।
अब आपको वेट लॉस करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें जितना भी जो आप इजीली कर सकते हो, 200 300, ज्यादा भी नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे लोग एक साथ 500 600 डेफिसिट का प्लान बना देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 200 300 इतना डेफिसिट करके चलिए, ठीक है, इतनी कमी करिए उसमें थोड़ी सी। और उसमें थोड़े थोड़ा अपना पोर्शन कैसे कम कर सकते हैं कि वो जो कमी करनी है आपको, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन कम कर सकते हैं। या पोर्शन अगर आपको नहीं भी कम करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप कैलोरी बर्न करना तो स्टार्ट कर दें। अगर आप खाना कम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा वॉक कर सकते हैं, है ना, और एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जिसमें कि कैलोरी बर्न हो, ऐसा काम आप अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बैठे बैठे कुछ नहीं तो हाथ पैर ही हिला रहे हैं, हाथ पैर हिलाएंगे तब भी तो कैलोरी खर्च हो रही है। तो अपना इंटेंशन से अपने, यहाँ बैठे हैं कुर्सी में, हाथ पैर हिला रहे हैं, इस तरीके से कुछ ना कुछ एक्टिव कर रहे हैं, हाथों को हिला रहे हैं, पैरों को हिला रहे हैं, खुद से ज्यादा काम ले रहे हैं। बस जरूरत ये कि आप खुद से काम, अपना काम लेते रहिए अपनी कैलोरी को बर्न करने के लिए, वो जरूरी है। ठीक है, एकदम से जैसे बैठे हैं लेटे हैं तो कम कैलोरी खर्च होती है, फिर भी होती है, जब हम सोते हैं तब भी होती है ना, लेकिन बहुत कम होती है। आप वॉक भी करते हैं तो उसमें भी अलग अलग लोगों की अलग अलग कैलोरी खर्च होती है। ठीक है, बहुत बारीक बारीक चीजें होती हैं। जो इंसान, जैसे जिसका वेट ज्यादा है, जब वेट ज्यादा है, वॉक करने में ज्यादा एफर्ट लग रहा है, तो वो ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा पतले लोगों की तुलना में। जो इंसान जिसका वेट कम है, उस वो अगर केवल चल रहा है, हल्के हल्के चल रहा है, उसकी कैलोरी कम खर्च होगी। जहाँ पे वो मान लीजिए कि 1 1.5 घंटा चला, अगर पतला इंसान है तो उसने अगर 200 कैलोरी बर्न करी, तो कोई अगर मोटा इंसान है उसने 400 कैलोरी बर्न कर ली उतनी ही देर में। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी ज्यादा एफर्ट कर रही है। तो इसी तरीके से होता है। और जो वेट के हिसाब से, अभी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अपनी कैलोरी कैसे निकालें। ठीक है, कि आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। मधु मैम, आपने लेट ज्वाइन किया क्योंकि आपका सवाल था ये कैलोरी का। तो आप समझ लीजिएगा, जो भी आपका वेट होता है, आपको उससे अपनी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से, मान लो कि जैसे आपका वेट 70 है, तो आपको उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप बहुत अधिक एक्टिव नहीं है, मतलब कि आप ज्यादातर समय बैठे रहते हैं, या फिर एक कमरे से दूसरे कमरे, या केवल कुकिंग वगैरह का काम है। अगर एक्सरसाइज करते हैं जो लोग, या वॉक करते हैं, है ना, 1 8 1.5 घंटा, मतलब आपका 10,000 स्टेप पूरा हो जाता है, तो फिर आप एक्टिव हैं थोड़े, तो आप 30 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो नंबर आता है वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है। जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको उसमें 200 300 का डेफिसिट क्रिएट करना पड़ता है, मतलब थोड़ी सी कैलोरी कम करनी पड़ती है अपनी। ठीक है, तब आप वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इसी तरीके से काम करता है, और ये सबके लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए सेम नहीं होता। कैलोरीज लेते वक्त खाने को केवल कैलोरी की तरह मत देखिए। हर एक जो खाना होता है, जैसे एक समोसा हो गया, मान लो कि समोसे में भी 300 कैलोरी है। ठीक है, अब आपने कोई फ्रूट का एक प्लेट ले लिया, बड़ा प्लेट ले लिया, उसमें भी 300 कैलोरी मान लीजिए कि है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों की कैलोरी में अंतर तो है ना। एक समोसा हो गया, उसमें क्या हो गया, केवल खाली कैलोरी हो गई। लेकिन जो आपका न्यूट्रिशन प्लेट, जो फ्रूट से भरा हुआ प्लेट क्या हुआ, वो आपका न्यूट्रिशन से भरा हुआ हुआ। तो इसलिए अंतर होता है कैलोरीज में भी। ये नहीं है कि सारी कैलोरी अच्छी होती है, आपका जो मन करे आज चलो इसको मेंटेन कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, कभी कभी कर सकते हैं, कहीं बाहर गए दोस्तों के साथ, या कुछ ऐसा माहौल है, शादी पार्टी है, आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन है, तब जीने के लिए इतना जरूरी है, इतना स्ट्रिक्ट खुद के साथ में नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो जरूरी है कि आप जो है कभी कभी कहीं गए हैं, कुछ बाहर सब कुछ आपके हिसाब से नहीं है तो आपने ले लिया, ठीक है। लेकिन हर दिन जब हम खाना खाते हैं, जैसे रोज रोज कई बार होता है कि हमारा उठना बैठना बाहर होता है, अब बहुत सारे लोग आपको फोर्स करने लग जाते हैं, थोड़ा चाय ले लो क्या चला जाएगा, अरे थोड़ा सा एक समोसा खा लो, या एक पकौड़ी खा लो, खा लोगे तो क्या ही हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है जब लोग, जो लोग बहुत बाहर निकलने वाले होते हैं, जैसे अभिजीत जी हैं बैंक में हैं, अब शाम को वो समोसे आ गए, अब इनको पूछ लिया गया, भैया एक समोसा आप भी खा लो अभिजीत जी। तो अभिजीत जी लोगों की बातों में बह के अगर रोज एक समोसा खाने लगे तो सोचिए नुकसान हो जाएगा ना। तो वैसा ही होता है कि रोज नहीं, कभी किसी खास मौके पर बैठे हैं कहीं पर अपने दोस्तों के साथ में, कभी फैमिली मेंबर्स के साथ में इकट्ठा हुए लोग, तो अपनी पसंदीदा कोई चीज ऐसी जो खाना चाहते हैं, ठीक है, कभी कभी खा लिया। लेकिन रोज नहीं है कि रोज ही हम बस खाए ही जा रहे हैं कि हाँ बस ठीक है, खाना है तो हमको खाना है, बस खा लेते हैं।
तो वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो चिप्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, जितने बेकरी आइटम्स होते हैं, जो पैकेज, जो जितने भी फूड होते हैं, उनमें कोई ढंग की कैलोरी आपको नहीं मिल रही होती है, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। और उनसे केवल फैट बढ़ता है। जो लोग ज्यादा खाते हैं उनका डाइजेशन खराब हो जाता है, क्रेविंग्स बढ़ती हैं, एनर्जी और लो हो जाती है। उसको खाने से कभी भी आपकी एनर्जी, आपका डाइजेशन, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है, खराब ही होगी। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को इतने सारे जो ये चिप्स वगैरह का जो पैकेट है, और इतनी सारी जो चीजें हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बड़े शौक से हम लोग दिला देते हैं, दे देते हैं। पर आप सोचो कि दुनिया की सबसे खराब चीज होती है ये सब चीजें, जितने भी। और इतने गंदे तरीके से भी मैंने एक वीडियो देखा था जहां पर ये बन रहा था और पैक हो रहा था। अगर हम देखें ना, हम अगर हमारे घर में आप खाना दो बच्चों को, एक चीज नीचे को गिर जाएगी, तो हम किसी को कहेंगे नहीं कि उठा के खा लो। कहेंगे क्या? फेंक देंगे उसको तुरंत उठा के। इतनी गंदी जमीन पर इतने गंदे बर्तनों के साथ ऐसे सामान पैक होता है, जमीन पे पड़ा हुआ होता है। ये सब चिप्स चिप्स जो पैकेट में भर के सुंदर सुंदर लगता है ना, ये सब कुछ ऐसे जब निकलता है मशीनों में से, सीधा नीचे गिरता है जमीन में, और उसके बाद जमीन से उठाकर ही उसको पैकेट में डाल करके पैक करके सील कर दिया जाता है ना। और सोचो कि उसको खा रहे हैं, सब बच्चे बेचारे खा रहे हैं। और कई बार जो एक वो भी होता है ना कि जो मुंह से फाड़ते हैं लोग। सोचो वो पैकेट कितना गंदा होता है, कहाँ कहाँ से वो आ रहा होता है। और बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में उनसे हाथ फटता नहीं है, मुंह से फाड़ देते हैं। तो ऐसे क्या, इन्फेक्शन भी कैच कर लेते हैं बहुत जल्दी से। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों का आजकल डाइजेशन इसी वजह से खराब हो रहा है, कम उम्र में भी खराब हो जा रहा है। क्योंकि पानी पीते नहीं है लोग, फाइबर वगैरह, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनसे बच्चों का नाता होता नहीं है। और फिर उसके अलावा अगर हम उनको पसंद है तो हम लोग उनको दे देते हैं कि भाई मैगी खा लो, चिप्स खा लो, कोल्ड ड्रिंक खा लो, पी लो। तो वो सब पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब हम लोगों के टाइम में इतनी ये सब चीजें नहीं थी। अब सोचिए जाके हेल्थ का ये हाल हो रहा है, तो आगे अगर ये बच्चे ढंग का खाना नहीं खाएंगे तो इनकी हेल्थ क्या होगी, हम क्या फ्यूचर इनको देंगे, है ना। तो ये बहुत सीरियस बात है, मजाक की बात नहीं है कि हम इनको हल्के में ले लें। आने वाली जनरेशन के लिए हेल्थ बहुत ही सीरियस टॉपिक होने वाला है, इसको लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। जब ज्यादातर लोगों को हेल्थ का बताओ ना, सब कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं, किसी को नहीं पड़ी हुई है। और जो लोग झेलते हैं ना, जिनको डॉक्टर कह देंगे कि अभी आपको ये चीज जो है ना वो करनी ही है, अब आप जाओ और थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दो, अब आप वेट कम करके आओ, आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। अब डॉक्टर साहब बोलेंगे तो आप लोग करोगे ही करोगे, सब लोग करेंगे, डॉक्टर बोलेंगे तो करेंगे। लेकिन वैसे कोई नहीं करेगा। जब नॉर्मल, जब आप चल रहे होंगे तो आप में से कोई भी इंसान है वो नहीं करने जाएगा अपनी हेल्थ की केयर, है ना। जब बीमार पड़ जाएंगे तब देखा जाएगा, सब लोग यही सोचते हैं कि अभी तो सब बढ़िया मस्त चल रहा है, जब बीमार पड़ेंगे तो देखेंगे। अभी से क्या देखना है इस चीज को, है ना। और जितनी भी, एक बात जान लीजिए, जितनी दवा इंडस्ट्री है, जितनी मेडिकल इंडस्ट्री है, अगर ये इतने ही कारगर होती तो फिर इतनी बीमारियां होती ही नहीं। तो कोई स्वस्थ रहने का लाइफस्टाइल के बिना और कोई विकल्प नहीं है। जो भगवान ने हमको जो चीजें बना कर दी हैं, उसका कुछ भी विकल्प नहीं है, ठीक है। नहीं तो इतने लोग बीमार पड़ ही नहीं रहे होते। तो ये बात जो समझदारी की है वो बड़ी मुश्किल से समझानी पड़ती है सभी लोगों को। लेकिन सच यही है कि इसकी तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, सच में हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो रिश्ते हैं, हेल्थ है तो पैसा है, सब कुछ हेल्थ से ही है। ये बात हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो सब लोग अपनी अपनी, आप लोग अपनी अपनी, आपने आज समझा होगा कि अपने अपने एक्टिविटी के हिसाब से, अपने अपने एज के हिसाब से, अपने अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आप अपनी कैलोरीज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, और एक मोटा माटी भी होता है, जैसे 50 से 60 के बीच में है तो आपको 1400 से 1500 कैलोरी खानी है, उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं, है ना। मतलब बहुत कम पे मत जाइए, कई लोग 1000 1200 के प्लान पे चले जाते हैं। तो अपनी बॉडी को समझ करके ही ये डेफिसिट क्रिएट करना होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं करना होता, बहुत कम भी नहीं करना होता है। 60 से 70 के बीच में है तो वेट लॉस के लिए 1400 से 1600 कैलोरी के अंदर रह सकते हैं। 80 से 90 केजी के हैं तो 1700 से 2000 कैलोरी खा सकते हैं वेट लॉस के लिए। और 90 से 100 केजी में है तो 1800 से 2000 कैलोरी तक खा सकते हैं वेट लॉस करने के लिए, ठीक है। ये आपके
एक्टिविटी लेवल पर हमेशा डिपेंड करेगा। ये आप हमेशा समझ के चलिएगा कि अगर आप बैठे रहते हैं दिन भर तो हो सकता है मे बी आपको कम कैलोरी चाहिए, है ना। तो ध्यान रख के जब खाएंगे तो फिर आप आराम से वेट लॉस कर पाएंगे। अब हम लोग आते हैं हमारे डाइट चार्ट पर। जो डाइट चार्ट उसमें लिखा हुआ होता है उसके हिसाब उसमें आप देखते हैं जैसे कि कुछ कॉमन चीजें लिखी हुई होती हैं, है ना। तो उसको आपको कैसे फॉलो करना है। अब उसमें मान लीजिए वो डाइट आ रहा है, कोशिश हम लोग करते हैं 1200 1300 1400 जो भी कैलोरीज उसमें रहती हैं, उसमें हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखना है। अगर आपकी ज़रूरत अभी ज़्यादा है तो अब मान लीजिए रोटी एक लिखी हुई है तो आप अपनी आधी रोटी को और इंक्लूड कर सकते हो, है ना। फ्रूट्स जो है उनकी मात्रा को बढ़ा सकते हो, सब्जी की मात्रा को बढ़ा सकते हो। तो वहां से आप अपनी अगर थोड़ी सी कैलोरी उसमें बढ़ाना चाहें तो आप उसमें से ऐसे बढ़ा सकते हैं। किसी को कम करना है ना। तो मान लीजिए कि उसमें जूस लिखा हुआ है किसी भी तरीके का, जहां जहां आप कट कर सकते हैं। जैसे इवनिंग स्नैक है, अगर जरूरत नहीं लगती तो इवनिंग स्नैक को कट कर सकते हैं वहां पर, है ना। जूस है पूरा फुल ग्लास पी रहे हैं तो उसको हाफ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी दाल और सब्जी को कम कर सकते हैं जितने में, अगर उसकी जगह सलाद और बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपनी कैलोरी को अपनी जरूरत के हिसाब से आप लोग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सब लोगों को बस ये देखना है, ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अपनी बॉडी को समझें, अपनी एक्टिविटी को समझें और उसके बाद उस डाइट चार्ट में से अपनी कैलोरी को निकाल लें। अब बहुत से लोग तो डाइट चार्ट को फॉलो ही नहीं करते हैं, है ना। तो आप कैसे समझेंगे उस चीज को अगर आप सेम डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आप खा रहे हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं गूगल पे भी। ये आप ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब ये नहीं कि हर चीज के खाने के पहले जो है वो एकदम परेशान हो रहे हैं कि अरे इसमें क्या है। बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपकी दाल में कितनी कैलोरी है, आप जो सब्जी खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरी होती है, आप जो भी चीज खा रहे हो, जो कोई फल खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरी है। बस आपको नॉलेज होना चाहिए, एक बार आप समझ लीजिए और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से अपना मेंटेन करते हुए अपने आप को अपनी कैलोरीज खाइए। बस यही ये जो है ये तरीका है कि आप उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं, अपनी थाली खुद कैसे डिजाइन कर सकते हैं। कुछ चीजें आपकी थाली में होना हमेशा बहुत जरूरी है। प्रोटीन क्यों बोला जाता है वेट लॉस के लिए ज्यादा लीजिए, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को थोड़ा सा ज्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब आप प्रोटीन लेते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है और प्रोटीन हमारी एनर्जी को अच्छा करता है। तो हमेशा आपने सुना होगा कि वेट लॉस करना है तो प्रोटीन ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि डाइजेशन में टाइम लगेगा, जब जितना टाइम लगेगा उतना आपकी बॉडी काम करेगी और जब काम करेगी तो फिर फैट बर्न होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने हर मील में अपना प्रोटीन चेक करेंगे कि आपके थाली में आज आपने क्या प्रोटीन लिया कि नहीं लिया। पनीर हो गया, स्प्राउट्स हो गए, दालें हो गई, है ना, ओट्स हो गया, दलिया हो गया। इन तरीके की चीजों को हमेशा और हमेशा अपनी प्लेट में चेक करिए कि ये सब प्लेट में है या नहीं है। उनका बराबर हम सब लोगों को ध्यान रखना है। तो जब हम ध्यान रखेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। और जो डाइट प्लान बनाया जाता है वो जो है वो सब आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है कि उसको अच्छे से देखो। स्वाद भी है उसमें, आप लोग अगर देखें उसको बना के, अगर आपने कभी इस्तेमाल किया होगा तो इजी भी है, ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है उसको बनाना। बस ये है कि हाँ थोड़ा एफर्ट तो लगता है, बनाना पड़ता है। तो लेकिन एफर्ट तो कर ही रहे हैं, खाना तो बना ही रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करिए और जो आने वाला जो 11 दिन है उनमें अपनी बॉडी को समझ करके जो भी चीजें बताई जाएं, जो भी एक्टिविटी बताई जाए, खूब अच्छे से फॉलो करिए। अपनी चीजों को शेयर करिए, ग्रुप में भी बताइए, दिखाइए कि आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ताकि और भी लोग इंस्पायर हो सकें, है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स ज्वाइन करती रहती हूँ जहाँ कुछ सीखने को मिले। तो अभी पिछले कुछ दिनों में मतलब एक ऐसा ही प्रोग्राम ज्वाइन किया था और आप यकीन नहीं करोगे, बड़े कोच हैं, बड़ा बड़ा नाम होता है कई बार, लेकिन अंदर अगर आप जाके देखोगे ना, हम लोग एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं कि भाई ऐसा क्या दे रहे हैं जो इतने सारे लोग एक एक साथ में, इतने इतने लोग, तो उनके उस प्रोग्राम को, क्योंकि वो बड़े लेवल पर उसको जो है वो मतलब कि उनका पूरा सिस्टम ही इस तरीके का बना हुआ है कि वो बड़े लेवल पर उसका पूरा प्रचार प्रसार करते हैं, उसके लिए इतने एड्स चलाए जाते हैं, बड़े बड़े कोचेज हैं वो। तो उनके प्रोग्राम को मैंने कहा चलो ठीक है इसको ज्वाइन करके देखते हैं यहाँ से क्या सीखने को मिलता है।
तो मैंने देखा कि वो प्रोग्राम 3 महीने का 15,000 का 3 मंथ का प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें 3,000 लोगों ने एक साथ एनरोल किया था, 3,000 लोगों ने। आप सोचो, 3,000 पीपल एक साथ। ठीक है, कर लिया एनरोल, बड़े लोग हैं क्योंकि वो है जो मेन है, जो उसमें जो मेन कोच हैं, जो डाइटिशियन हैं, उन्होंने उन्होंने केवल शुरुआत में उनके 2 लाइव सेशन थे, केवल 2 लाइव सेशन, ठीक है, सिर्फ 2। उसके अलावा आप उनसे मिल ही नहीं सकते उस पूरे प्रोग्राम में। सिर्फ 2 लाइव सेशन, उसके अलावा वीक में केवल एक लाइव सेशन, जहां पर उनके जो कोचेस हैं वो आपको आकर के यही बताएंगे। और सिंपल जो हम लोग बताते आ रहे हैं, हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में बताते हैं, सच में इतना कोई नहीं बताता है। तो एक वीकली प्रोग्राम जहाँ पर कभी डिटॉक्स के बारे में बात होती है, कभी डाइजेशन के बारे में बात होती है, कभी स्लीप के बारे में बात हो गई। एक हफ्ते में, मतलब आप सोचो कि 3 महीने का ही केवल वो प्रोग्राम है। जनवरी, फरवरी, 31 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और अप्रैल में खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ 3 महीने का प्रोग्राम, 15,000 फीस। जो मेन है उनसे आप सिर्फ 2 बार मिले, उन्होंने 2 लाइव सेशन दे दिया, उन्होंने बता दिया कोई डाइट नहीं है, कोई डाइट नहीं है, ठीक है, डाइट चार्ट है ही नहीं उसमें। उन्होंने बस बता दिया आपको कि आपको ये फॉलो करना है, ऐसे ऐसे। बस पहले दिन आई वो, उन्होंने 2 दिन सेशन ले लिया, पूरे पूरे दिन का सेशन था, पूरा दिन का सेशन था, उसमें उन्होंने बस बता दिया कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, ठीक है। और केवल आप उसकी लिंक जो है वो आपको मेल पर मिलती है। वो डेली रिमाइंडर कोई व्हाट्सएप व्हाट्सएप वाला चक्कर ही नहीं है, मेल पर आता है। आपको याद है मेल चेक करना तो ठीक है, आपको मेल चेक करना याद नहीं है तो आपको कुछ नहीं कर सकते हैं आप उसमें, है ना। जब जब भी उनका वीकली सेशन होता है उसकी लिंक केवल उस पे ही आती है, मेल पे आती है, तो कई बार मिस भी हो जाता है। तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कुछ डाइट नहीं है, बस केवल एक गाइडेंस शुरुआत में दे दिया जाता है। और इतने लोग आप सोचो उस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मालूम नहीं है। अब उसमें जुड़ने वालों की संख्या भी कम हो गई है, जितने लोग जुड़े थे अब उससे आधे लोग भी अब भी उस सेशन में नहीं आ रहे। और बहुत सारे लोग लिखते हुए मिल जाते हैं कि हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया कैसे फॉलो करना है, और कोई सुनवाई नहीं होती है। आप कहीं कांटेक्ट ही नहीं कर सकते, कोई ग्रुप है ही नहीं। आप केवल कम्युनिटी में एडेड हैं, कोई ना ग्रुप है ना कुछ है, किसी का नंबर ही नहीं है आपके पास जहाँ पे आप जाके कोई कांटेक्ट कर लो, कहाँ जहाँ शिकायत कर दो। शिकायत करोगे आपको निकाल बाहर कर दिया जाएगा, इतने सारे लोग हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई 2 4 लोग चले जाएंगे तो मतलब इस तरीके से होता है कि लोग, मतलब इतनी इतनी फीस लेने के बाद भी सर्विसेज प्रॉपर नहीं होती हैं। और जो है लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है लोगों को। बस लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, अपना प्रोग्राम सेल करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। इतना कोई नहीं सोचता। अब आप सोचो कि हम लोग जब हम पर्पस के थ्रू काम करते हैं, है ना, तो हम लगे रहते हैं कि हम क्या क्या चीजें सीखें, क्या सिखा दें, पूरे पूरा दिन कैसे दे दें, सब चीजें कैसे खुद और अच्छी तरीके से सीखें कि और अच्छी तरीके से आप लोगों को बता सकें, मतलब पूरा दिन लगे रहते हैं इस चीज में। फिर भी लोग शायद अभी उतना जो है ट्रस्ट और विश्वास नहीं बना पाते या बात नहीं मानते। बहुत सारे लोग जैसे ग्रुप में ही है, इतने सारे लोग 200 अराउंड लोग हैं, लेकिन सब लोग जुड़ते नहीं, समझते नहीं है उस चीज को, बात नहीं मानते। हम लोग क्यों पीछे लगे हुए हैं कि भैया हमने हर तरीके की जिंदगी देखी हुई है। और अभी आप सोचो तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं अभी उस चीज से निकली भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आके सेशन ले रही हूँ, आगे की तैयारी कर रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। तो इसमें भी बहुत बड़ा जिगर लगता है ना, इस टाइम पे काम करने में और सोचने में कि आपके दिमाग में कुछ और चल रही होती हैं चीजें, आपके अंदर से वो पिक्चरें नहीं जा रही होती हैं जो अभी आपने फेस की हुई होती हैं। लेकिन फिर भी आप इस चीज के लिए तत्पर होते हो, तो ऐसे में इंसान सोचो किस चीज के लिए काम कर रहा होता है। क्या वो पैसे के लिए काम करेगा? मैंने तो पूछा ही नहीं किसी से किसने कब रिचार्ज कराया, किसने नहीं कराया, क्या किया। पिछले महीने में मुझे होश ही नहीं है कि किसने क्या कर, तो वो उस बात उसकी नहीं होती है। बात सिर्फ एक पर्पस की होती है कि जिनको हम लोग लेकर के चले हैं, हमें लोगों को वाकई में अच्छा करना है, लोगों को ये समझ देनी है कि सच में सेहत सब कुछ है। नहीं होती है ना, तब समझ में आता है कि क्या है। तो आज जो जितने भी लोग आज लापरवाही करते हैं और इस चीज को कुछ नहीं समझते, आज नहीं समझ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में समझ जाएंगे। आज थोड़ा पैसा बचा लेना चाहते हैं तो कल एक बड़ा अमाउंट खर्च होने वाला है, इसकी सेविंग स्टार्ट कर दें। बस ये समझ लीजिए कि जो लोग खर्च कर चुके हैं वो जानते हैं कि कितना पैसा लगता है, लाखों रुपए लगते हैं, और फिर भी आराम की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको आराम हो ही जाएगा।
यहाँ तक कि ऑपरेशन के लिए भी जब लाखों रुपए खर्च करते हैं ना, तो वहां पर भी डॉक्टर आपको पहले ही बता देते हैं कि देखो कोई गारंटी नहीं है कि आपके घुटने, ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन आप ठीक हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर जगह आपको बता के साइन करवाया जाता है। मेरे ही पापा एडमिट थे, हर जगह वो हमको ये पहले बता देते थे कि हम कर तो रहे हैं ये ट्रीटमेंट स्टार्ट, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इसके कि आप अच्छे हो जाओगे। और साइन करवा लेते थे ताकि कोई फंसे ही नहीं, आराम से साइन करवा करवा के जो मर्जी ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आते हो तो हम लोग तो कह रहे हैं आप पूरा फॉलो करो। गारंटी आपकी सेहत की हम लेते हैं कि अगर आप वेट लॉस करने आए हो तो गारंटीड आप वेट लॉस करोगे। अगर आप अपनी हेल्थ को कुछ भी अच्छा करने के लिए आप आए हो तो बस आप साथ दो, अच्छे से फॉलो करो, आप बिल्कुल अपनी सेहत को अच्छा कर लोगे। अगर आप अभी कहीं दुखी हो, निराश हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बात करो, आप जो है उसके लिए जो बताया जाता है वो करो, आप 100% आप अच्छे हो सकते हो। तो हम लोग तो गारंटी भी ले रहे हैं कि आप अच्छे हो सकते हो, कहीं कोई साइन भी नहीं करवा रहे, है ना। तो समझने की जरूरत है, अपनी अपनी समझ की बात है कि हमें क्या करना है। और बस मैं तो यही चाहती हूँ कि ये जो अवेयरनेस है वो यहाँ से फैलनी चाहिए। अगर ये सच्चा पर्पस है तो ये फैलना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों को मदद मिलनी चाहिए हेल्दी रहने में। और इन सब चीज़ों में आप लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो बताते रहें लोगों को कि कैसे खुद के अपने पैसे आगे जाके अपनी बचा सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, दर्द और तकलीफ से बच सकते हैं, अगर आज के टाइम में थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लें तो ये टॉपिक जो है वो पढ़ना तो किसको ही अच्छा लगता है, या जैसे चाहे वो हमारे सब्जेक्ट रहे हों, चाहे वो हमारी हेल्थ की बात रही हो, अच्छा शायद उतना नहीं लगता होगा क्योंकि इतना एंटरटेनिंग तो नहीं है ये सब चीज़ें। लेकिन हर चीज़, वो चीज़ जो हमें एंटरटेन कर रही होती है, क्या वो हर चीज़ हमारे भले के लिए होती है? लोग पार्टी करते हैं, उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं, या अल्कोहल पीते हैं, या स्मोक करते हैं, तो उसमें सबको बड़ा मजा आ रहा होता है, तो लेकिन वो क्या फायदे की चीजें होती हैं? कोई तो चीज फायदे की नहीं होती है ना वो, है ना। लेकिन ये चीजें जो बोरिंग लगती हैं, वो सोचिए आपको कितना फायदा पहुंचा सकती हैं, है ना। तो वो हमारे अपने हाथ में होता है कि हम उस चीज को कितनी बारीकी से समझे। तो समझते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और दूसरों को भी एजुकेट करते रहिए। वो हमारे प्रोग्राम में ना रहे रहे ना रहे, लेकिन समझें इस चीज को, इसके महत्व को समझे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बहुत हो गया, और मिलेंगे हम लोग फिर से कल को, और शाम का सेशन भी आज रहेगा तो